बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। ज़हरा किचन में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की रेसिपी। ये हमारे पास तकरीबन 1 किलो हमारे पास थी। ये देखिए कलेजी, इसे हमने इस शेप में कटवा लिया है। अब इस कलेजी की बू किस तरह ख़त्म करेंगे, क्योंकि इसमें होती है स्मेल। इसको स्मेल को हमने किस तरह ख़त्म करना है, इसमें हमने लगाना है लहसुन और साथ ही हमने लगाना है थोड़ा सा नमक लगा के इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। इसके बाद हमने इसे खोलते पानी में धो लेना है। जब इसे धोएंगे तो इसकी स्मेल बिल्कुल हो जाएगी ख़त्म। जो इसकी अपनी स्मेल होती है वो तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होगा, वो हो जाएगी ख़त्म। चलें अब शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं आज तवा कलेजी कहें या फिर इसे कहें कलेजी मसाला। तवा कलेजी बनाते हैं तवे पे, क्योंकि मेरे पास बड़े तवे का अरेंज नहीं है, इसलिए मैं इसे बना रही हूँ अपनी प्यारी सी हांडी के अंदर। अगर आपके पास तवे का अरेंज है बड़े वाले का, बिल्कुल यही रेसिपी, यही मेथड, यही सेम, बिल्कुल यही मेथड, यही मसाले, इसी तरीके से आप इसे तवे के ऊपर भी बना सकते हैं। वो बन जाएगी आपकी तवा कलेजी। वही मेथड, वही रेसिपी, वही तमाम तरीका, वही तमाम मसाला आज मैं बताऊंगी आपको हांडी में बनाने का। चाहे आप हांडी में बनाएं, चाहे फिर आप इसे तवे पे बनाएं, ये बनेगी बहुत ही मज़े की तवा कलेजी। चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अपनी प्यारी सी हांडी में हमने डाला आधी प्याली घी, साथ इसमें शामिल किया 1 अदद बड़े वाले प्याज। छोटे होंगे तो 2 जाएंगे, बड़ा होगा तो 1 अदद उसे स्लाइस करके शामिल करिए अपने घी में। जैसे जाएगा इस शेप में, हल्का सा होगा ये ब्राउन और इसका होगा नरम प्याज, तो ये हम डालेंगे अदरक और लहसुन। हमारे पास 6 से 7 जबे थे लहसुन के, 1 टुकड़ा था अदरक का। इसे हमने पेस्ट नहीं बनाना बल्कि इसे कूट के डालेंगे अपने इस प्याज में। अब इस लहसुन की करेंगे थोड़ी सी भुनाई प्याज के साथ, ताकि लहसुन का हमारा कच्चापन ख़त्म हो जाए। जैसे ही लहसुन का कच्चापन हुआ ख़त्म, इसमें शामिल करेंगे अपने मसाले। स्टेप को देखिएगा बहुत ही तवज्जो के साथ, ताकि गलती की कोई गुंजाइश आपके पास ना है। ये हमारे पास हल्दी 1/4, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, ये हमारे पास लाल मिर्च के साथ थी। हमारे पास काली मिर्च, ये भी हमने डाली इसके अंदर 1/4, और खुश्क धनिया हमें इसमें कूट के डालना है, इसका पीस के, या फिर इसको पाउडर शेप में नहीं डालना बल्कि इसे हमने कूट के डालना है। 1 चम्मच भर के इसमें शामिल करेंगे। नमक है हमारे पास हस्बे जायका। 3 से 4 मसाले डालेंगे इसके अंदर। प्लेट को करेंगे अच्छा सा साफ। अब ये मसाले डालने के बाद 1 मिनट के लिए करेंगे इसकी भुनाई, ताकि हमारा मसाला अच्छा सा भून जाए। मसाला हो चुका है हमारा तैयार। अब शामिल करने वाले इसमें अपनी कलेजी को भूनेंगे अपने इस मसाले के साथ, ताकि इसका ब्लड ख़त्म हो जाए कलेजी का, और वाइट सा कलर हमारी कलेजी के ऊपर आ जाए। जैसे ही आएगा वाइट सा कलर हमारी कलेजी के ऊपर का ब्लड, ये देखें हो चुका है ख़त्म। ये देखिए अच्छी सी कलेजी हमारी भून चुकी है मसाले के साथ। बहुत ही प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो चुकी है। स्टेज पे शामिल करेंगे ये हमारे पास 2 अदद टमाटर। हमें ये देखिए इस तरीके से काटना है, हमने लंबा स्लाइस की शेप में इसे काटेंगे। काटने के बाद शामिल करेंगे इस कलेजी में। अब इस कलेजी की टमाटर के साथ करेंगे थोड़ी सी भुनाई। जैसे जैसे भुनाई करेंगे टमाटर का जायका भी हमारी कलेजी में शामिल हो जाए। चलिए ये देखें जैसे घी हमारा निकलना हुआ, साइडों से निकलना शुरू हुआ। अब हम शामिल करेंगे इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी शामिल करने के बाद इसे करेंगे मिक्स। अब हम इसे दम की कंडीशन में छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के दम के बाद। ये कलेजी हमारी जब होगी अच्छी सी तैयार, फिर बाकी स्टेप करेंगे हम इसके साथ। रेसिपी के एंड तक रहिएगा हमारे साथ। आ जल्दी ये देखें ये कलेजी हमारी गल चुकी है, घी साइडों से निकल आया है। ये देखिए चम्मच अगर अंदर डाल के देखें तो अंदर हमारा चम्मच हमारा अंदर तक कलेजी के जा चुका है। इसका साइन है कि ये कलेजी हमारी अच्छी सी अंदर तक गल चुकी है, ग्रेवी हो चुकी है हमारी तैयार। अब इसमें हम शामिल क्या करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ इसमें शामिल करेंगे। देखिएगा बहुत ही तवज्जो के साथ। ये हमारे पास तकरीबन 150 ग्राम दही, जिसे हमने अच्छा सा फेंट लिया है, इसे शामिल करेंगे अपनी इस कलेजी के अंदर। शामिल करने के बाद अब इसकी करेंगे मिक्सिंग। ये हो गई इसकी मिक्सिंग। अब इसे हमने छोड़ देना है जब तक दही अपना पानी ख़त्म ना कर दे, और बहुत ही प्यारी सी खुशबू और घी हमारा निकलना शुरू नहीं हो जाएगा। चलो ये देखें दही का पानी हमारा खुश्क हो चुका है, साइडों से घी निकलना शुरू हो चुका है। स्टेज पे हम डालेंगे ये हमारे पास कसूरी मेथी, तकरीबन 1 चम्मच। ये कसूरी मेथी मैं आपको दिखाऊं, ये वाली मेथी है हमारे पास कसूरी मेथी। तकरीबन मैंने 1 चम्मच इसका शामिल किया इसके अंदर। इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी हमारी कलेजी में। ये हमारे पास 1 दाना
दालचीनी का और साथ ही छोटा सा पत्ता है हमारे पास तेज़पात का, ये शामिल करेंगे एंड में हम इसमें। अब इसे करेंगे थोड़ा सा मिक्स। ये हो चुका है मिक्स। बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त सी खुशबू हमारी कलेजी की, हमारी मेथी की और हमारे मसाले की बहुत ही प्यारी सी आना शुरू हो चुकी है। साइडों से ये देखिए ये घी हमारा निकल आया है, बबल बनने शुरू हो चुके हैं। ये साइन है कि हमारी कलेजी रेडी है। चलिए अब इसे हम निकालेंगे अपने प्यारे से बाउल में और इसे सर्व करेंगे। सर्विंग का तरीका क्या है आइए हमारे साथ देखते हैं। माशाल्लाह, लीजिए जनाब, खुशबू में भी साल और खाने में लाजवाब। बहुत ही मज़े की हमारी कलेजी मसाला या तवा कलेजी जो आप कहें हो चुका है तैयार। ऊपर हमने शामिल किया है 1 अदद लेमन जूस, बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर सब्ज़ धनिया और अदरक का भी इस्तेमाल, सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी मेहनत पसंद आई होगी। ज़ारा को दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।